और बताएं क्या कि करूं मैं। आपने खान साहब को पहले मशवरा दिया था कि आपको कुछ लोग बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं और वो बात आज साबित हो रही है, तो कोई नया मशवरा है खान साहब के लिए? देखिए जी, जो मैंने खान साहब को मशवरा दिया और जिस वक्त मैं पार्टी से निकाला गया 8 महीने पहले, उस वक्त पार्टी आसमान से बातें कर रही थी। इमरान खान साहब आसमान तक टॉल थे और मजबूत थे, ताकतवर थे, और मैं हवा के दूसरी तरफ जाके खड़ा हुआ। तो मैंने तो असूल की सियासत उस वक्त भी की, कुर्बानी दी, बातें भी सुनी लोगों से, और मेरी खबरें बनाने वाले आज खबरें बने हुए। तो मैं तो मुश्किल वक्त में नहीं निकला, मैं तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी बचा रहा था कि उनके ऊपर गोलियां ना चले। मैं अरशद शरीफ जैसे लोगों को बचा रहा था। मैं पाकिस्तान में ये जो धरने की सियासत हो रही थी, जलाने की, घिराव की सियासत हो रही थी, अपने अमलात को, आर्मी के दफातर को जलाने की सियासत हो रही थी, उसको रोक रहा था। और जो मैंने कहा वो सब कुछ 8 महीने में हो गया। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। आज वही लोग कह रहे तुम ठीक थे। उस टाइम पे कोई बेवकूफ़ी आदमी होगा जब खान साहब भी पॉपुलर थे, पार्टी भी पॉपुलर थी, मैं भी उनका राइट हैंड मैन था, 4 की कमेटी का हिस्सा था, उनका करीबी साथी था, और मैं प्यार करता था। उस प्यार के लिए मैंने कुर्बानी दी। अगर मेरी सियासत साइड में हो जाती है और वो बच जाते हैं तो वो बच जाते, तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ इन सब चीज़ों। खान साहब की सियासत बचाने के लिए कोई मशवरा देते हैं? तीन छोटे नुक्ते इस केस में। पहला नुक्ता ये है कि शहजाद अकबर ने क्लेम किया और इमरान खान ने भी क्लेम किया कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी का 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल था, इस पर शहजाद अकबर ने काबीना को ब्रीफ किया था। एक दूसरा ये कि हमारे पास जो शवाहिद है वो ये बता रहे कि लंदन से ये जो पैसे हैं ये शहजाद अकबर के कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल हुए। तीसरा ये कि इससे पहले भी नेब में पेश हुए थे, आपने फैज़ हमीद का नाम नहीं लिया था, हालांकि आप उस पूरे अमल से वाकिफ थे। तो क्या ये फौज की मौजूदा इंटेलिजेंस क़यादत की जाने गुजारिश है कि अब इस केस में फैज़ हमीद को भी? देखिए जी, ना तो अल्लाह की मेहरबानी है मुझे, ना मैं किसी का बाप का खाता हूँ, ना पहले खाया ना आज खाऊंगा। ये आपको पता है, आप सारे दोस्त हैं। क्रिटिसिज्म आप करते हैं मुझ पर, वो आपका हक है, लेकिन जो बात फैक्ट है वो फैक्ट रहेगी। मुझे किसी ने ना कहा है, ना कोई कह सकता है, ना मैं किसी के कहने पे कह सकता हूँ। मैं पौन नहीं हूँ बाकियों की तरह। अल्लाह का लोगों को, अल्लाह की रहमत है, मुझ पर पता है मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है और मैंने सियासी तौर पे किससे क्या लेना है। तो मैं तो हक की सियासत करता था, आज भी कर रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने की, शहजाद अकबर की बात बकवास है। कोई ब्रीफ हमें नहीं किया गया। एक सील्ड एनवलप दिखा के ठका ठक रैप अप करने की कोशिश की गई, और जब मैंने कहा कि नैब का केस इस पर बनेगा और ऑब्जेक्ट किया इसके ऊपर, तो इतनी जल्दी किस चीज़ की थी। और कोई कारोबारी, मैं इस पर कारोबारी को मुझे इल्ज़ाम नहीं ठहराता, क्योंकि कारोबारी तो अगर उसके 100 रुपये फंस गए, 10 रुपये किसी को दे के अपने 90 रुपये रिकवर कर लेता है। तो ये पाकिस्तान में तरीका ऐसे चलता है। मैं भी ऐसे काम करता रहा हूँ कि जी अगर मेरे पैसे फंस गया, मुझे मेरे पैसे मिल जाए, और कोई कुछ ले तोहफे के तौर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि ये बेनिफिट का केस है। एक तो ये नेशनल क्राइम एजेंसी का पैसा जो है वो एक्सचेकर पाकिस्तान, गवर्नमेंट पाकिस्तान के अकाउंट में आ रहा था। ये ओवर एंड अबव 460 बिलियन से ऊपर पैसा था। ये एडजस्टमेंट का पैसा नहीं था। इतना बड़ा अरबों रुपए का बेनिफिट देने का मकसद ये कि आपने कोई बेनिफिट की तैयारी पहले से की हुई थी। और उससे पहले भी एक जो किचन कैबिनेट हुई, उसमें भी जहाँ मेरा शहजाद अकबर का बहुत सीवियर आर्ग्यूमेंट हुआ, और उसके विटनेसेस है। जब मैंने उसे कहा कि ये खान साहब को मैंने कहा ये आदमी सुल्तानी गवाह बनेगा, ये मुझसे भाग जाएगा, और इस आदमी को और कुछ और आदमियों को भगाने में भी फैज़ हमीद का हाथ है। ये ऐसे तो नहीं हो रहा कि जिसको आप पकड़ने जा रहे हैं वो मुल्क से बाहर है। कैसे पता चल गया? जो उसका हिस्सा थे उनको पता है, और आज भी पता है। और जो इनकी बाकियात है फैज़ हमीद साहब की, वो आज भी सेनेट में मौजूद है। सेनेट के बहुत सारे सेनेटर्स जो है उसमें आपको मिलेंगे जो बाहर पाक पैसा करते रहे, वो भी मैं बता दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि